एक आदमी कंजूस आदमी के यहाँ मेहमान पहुँच गया। अब मेहमान पहुँचा तो मेहमान सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ के बाद मेहमान डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ समझी मैं कह हमें लगा लहन से तो सोचलान कि 4-5 दिन की करवो, तो 4-5 दिन समझी हाँ गुजारी गए वो, तो 5 दिन हमें रहवो समझी। समझी बोले अच्छा ठीक है जी रहो। समझी को तो गुस्सा चढ़ा के 5 दिन कहीं मेहमान ही होता, 5 दिन मेहमान ही है जी, मेहमान ही 1 दिन और ज्यादा ज्यादा 3 दिन, ज्यादा ज्यादा 3 दिन किसी की आमद रहना, 3 दिन से ज्यादा किसी की आमद रुकना। ओहो बोले ठीक है जी रहो, 5 दिन रहो। झोला दिल की अब गुस्सा उठले गेले अमोर 1 पौवा गोश्त दिल की 1 पौवा। अब बीवी कल की सुना ये गोश्त गलना नहीं चाहिए, गोश्त गलेवे मत करिए, खाली पानी में उबाली के गोश्त तक नून डाल देना चाहिए और बाकी हमें समझी लो। बैठक में आया, बीवी को आवाज दिया कि मेरी बीवी समझी आया है, ऐसा करो गोश्त भिंडी बनाओ। खाने के टाइम जब हुआ तो मेहमान देखता रहे भाई गोश्त तो गलबे नहीं किया है, बेचारा मजबूरी में भिंडी से भात खेल की गोश्त छोड़ दिल की। दूसरे दिन आवाज दिया, बीवी से बोला कि ऐसा करो आज दाल गोश्त बनाओ, वह गोश्त तुम फिर दाल मिला दिल, गोश्त गलबे नहीं किया। तीसरे दिन हुआ, बीवी से बोला ऐसा करो आज साग गोश्त बनाओ। जब चौथा दिन हो गया तो बीवी से आदमी बोला कि ऐसा करो आज करेला गोश्त बना दो। तो मेहमान बोला कि सुनिए ना गोश्त मत बनाइए, ते खाली करेला बना दो, गोश्त दुकानदार को वापस खरीद लिया। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतु वसीला। एक आदमी लौटा गया बकरी लेके बेचने के लिए, खरीदार आया, पूछा कितने में बेचोगे? बोला इसकी कीमत तो बहुत है लेकिन 500 रुपया में हम बकरी बेच देंगे। कितना में बेचेंगे? तो खरीदार बोला कि भाई लगे जी कोई बीमारी जौन बकरी में क्यों? बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, दरअसल बात है कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। जो आदमी खरीद कर लेकर जाएगा, एक शर्त हमारी होगी कि रोज उसके घर पे आएंगे, ये बकरी को एक झलक देखेंगे हम। बोले बताओ हमार घर बागधर आई कर घर कहाँ जी पता नहीं अमोर, ये रोज मेरे घर पे आ सकेगा? बोला ठीक है आप रोज मेरे घर पे आइएगा, 500 रुपया ले, बकरी दे दिए। 500 रुपया लिया, बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कितने में लिए? बोला सस्ते में मिल गई, 500 में बकरी मिल गई। तो बीवी बोली कि 500 टका में बकरी तोरा के दिल कौन? बोला क्या वो देने वाला दे दिया। बीवी बोली कि बहुत चालाक हैं आप। बोले चालाक है जब भी ना 500 रुपया में बकरी खरीदे हैं। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुँच गया। भाई मेहमान आएगा तो कुछ खिलाएंगे कि नहीं खिलाइएगा? अरे चाय पानी तो करेंगे। सेब काटा, बिस्किट नमकीन मेहमान को खिलाए, चाय पिया, बैठा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गए तो बीवी कल की लगे जी नाश्ता खाइएगी तू, रोटियों बना खिला दे। बीवी रोटी बना के खिला दी। दूसरे दिन फिर आ गया। जब 5 दिन लगातार हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीदी का लास्ट, ये रोज इतना रोटी नहीं बने, वो एक दीटा रोटी खाई जी, 1-1 दर्जन रोटी खाई जी। उगरा मना करी तो कल से नहीं थी। वो अल्लाह के बंदी कैसे मना करेंगे? मेहमान को भरा मना किया जाएगा। बोला मना नहीं कीजिएगा तो हम फिर मैके चले जाएंगे, फिर आप रोटी बनाइए खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। तो शोहर बोला कि अच्छा एक आइडिया है, ऐसा करो कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, हम लोग बोल देंगे भैया जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई इसलिए हम लोग रो रहे हैं। और जब बकरी मर गई तो कहाँ आएगा? आएगा? अरे बोलो भाई आएगा। दोनों बैठा रो रहा है। आने वाला मेहमान पूछा क्या हुआ? बोला भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे बकरी मर गई। बोला हाँ, वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना खिला दे। रोटी बना के खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चलो जी।
अब लगे ये दोपहरिया खाना भी खाई थी। तो शोहर बोला कि ज़्यादा शॉर्ट लगली सही रहा, गम ज़्यादा थी, खाना खाई चलो थी, खानों खिला दें। खाना खाया, फिर चारपाई में लेट गया, रात हो गई। तो इसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना ये तीनों टाइम खाना खा रहा, इससे बोलिए ना घर जाएगा कि नहीं जाएगा। अल्लाह की बंदी कैसे बोले, मेहमान है, अच्छा सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोले। बोलिए। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा। बोले अल्लाह का बंदा, हम तो तुमसे पहले ही कहे थे उस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि वो बकरी मर गई है, अब हम सोचें कि चलिस्मा करके ही तुम्हारे यहाँ से जाएंगे। बोले नहीं, बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा जी। तिरपन सैयदा बकरी लाके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा खंदक का मौका है, मुसलमानों नौजवानों, और कड़ाकी की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना कुर्ता उठाए, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है। देखा पेट पे एक पत्थर बंधा, सहाबी रसूल के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल को दिखाया गया, रसूलल्लाह भूख लगी है, पेट पे पत्थर बंधा है, खड़ा नहीं हो पाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरा साहबा सब्र कर, एक पत्थर तुम बांधे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई, और चादर जब हटाई देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर, पेट मुबारक पर दो दो पत्थर बंधे थे। क्या पत्थर बंधे थे? अरे बोलो भाई। सर फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई, अपने जिस्म से देखा पेट पे दो दो पत्थर बंधे हैं, वो सहाबी रसूल रोने लगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा रोने की ज़रूरत नहीं है, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका इनाम देगा। ये सहाबी घर भागा। कहाँ गया? अरे बोलो भाई, कहाँ गया? घर भागा, अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? ओह, सहाबी है, घर का पता नहीं कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर। ए बाबू काहे बेचन? ए बाबू, अरे इधर दिखाओ भाई इसको, लग लोगे, बैठो। नहीं लगा है तो चले जाओ, मजमा खराब कर देगा ये। कहेगा एक जगह एक लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा परेशान है? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगला हमरा। बोले बैठो ना, 10 मिनट बैठा, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो, तो हम कल करें जीवे। वो बोली की करेल जीवो, जे करेल जे चलानी है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं चाहिए, ते तकरीर कर, हम तकरीर सुनबो। सहाबी रसूल है, पता नहीं घर में खाने को कुछ है कि नहीं, पता नहीं, खबर नहीं है। आज हमें तो मालूम है कै कुंटल मकई हमने रखा है, कै कुंटल गेहूं हमारे घर में जमा है, कितने मन सोन पटवा हमने रखा है, ये तो खबर हमें है। चाहे मस्जिद बने ना बने, मदरसा चले या ना चले, इसकी फिक्र नहीं। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दी? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं होगा? लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। 2 सवाल होंगे मुसलमानों। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहाँ से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो।
और दूसरा सवाल होगा, ये पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया? रोटा मंडी में खर्चा किया, अमौन में खर्चा किया, पूर्णिया में खर्चा किया, तवाइफों की कोठी पे खर्चा किया है, जुआ के अड्डा पे खर्चा किया है, शराब के अड्डे पे खर्चा किया है, या मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया? पहले इसका हिसाब दो। माल के बारे में 2 सवाल होंगे, जब तक अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे दोगे कदम नहीं हिला सकते, हिल नहीं सकते। आसान नहीं है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं, नबी नबी सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। माशाअल्लाह, बहुत धरती पे नबी जी आवत हैं, धरती पे नबी जी आवत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं, सब हूर मलक गाए झूमे, सब हूर मलक गाए झूमे, आमिना के द्वारे नबी नबी, आमिना के द्वारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। माशाअल्लाह, कम से कम 10 आदमी हो जाते 5000 वाला तो बहुत अच्छा रहता मेरे भाई। मस्जिद का जलसा है, ये मरकज़ी मस्जिद है। अभी मस्जिद के अंदर में मैं बैठा, देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाइए, मस्जिद बेहतरीन पोजीशन में नहीं है, देखते कि प्लास्टर वगैरह क्या कहते हैं उखड़ा हुआ है, छोटी मस्जिद है। मरकज़ी मस्जिद बड़ी मस्जिद होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मस्जिद को वसी की जाए, इस मस्जिद को कुशादा किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसमें कदम नहीं बढ़ाएंगे कैसे होगा? इसमें सबको मिलकर कदम बढ़ाना होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर को ज़्यादा हिस्सा लेना होगा, अमीर को पहले कदम बढ़ाना होगा, गरीब लोग उसके पीछे से जहाँ तक हो सके, जो हो सके, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 किलो धान ही क्यों ना हो, गरीब को भी उसमें साथ देना होगा, ताकि अज्र आप भी पा सके, सवाब आप भी पा सके, आपका भी घर जन्नत में बन जाए। है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर है। मैं मोहम्मद मिनहाज आलम अपनी बेटी की तरफ से माशाअल्लाह, ये देखिए 5000 रुपया मुन्नी बेगम, मोहम्मद मिनहाज आलम अपने दादा दादी की तरफ से चंदा दिया मस्जिद में, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मोहम्मद अतीफ साहब दादा 5000 रुपये, और ऐनुन निशा दादी मरहुमी, यानी पहले 25,000 दिया, और फिर ये नौजवान 5-5 हज़ार रुपये करके 10 इन्होंने पूरा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। एक भाई हमारे और आ गए, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह इनके दादा दादी, इनके सारे मरहुमीन मरहुमात को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ, जोर से लगाओ, नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। भाई का नाम क्या है? अब्दुल रशीद भाई, लिखिए। हाँ ठीक है, अब्दुल रशीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये जज्बा देखो, ये जज्बा देख लो, ये मोहब्बत देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जौन होलो हुजूर 11। हम कितना मांगे थे? 11 कैसे हुआ? फिर 15 पुराना होगा। हम माइक छोड़ना चाह रहे हैं, मेरा टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा क्या हो गया? वहाँ ऊपर जब एक टाइम पूरा नहीं प्लीज है तो आज नहीं मत समझिए। 11 हो गए, कितना हुए? इस्लामी महीने कितने हैं? 12। इस्लामी महीने 12 हैं। 12 नंबर पे इंशाल्लाह कोई सखी देने वाला, एक आदमी 5000 रुपया देने वाला। इस्लामी महीने 12 हैं। है कोई नौजवान? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूं, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़े आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़िज़ुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम